हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। आज हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल में पहले पार्ट में हम लोगों ने 1 to 9 पढ़ा, 7 8 9 तक पढ़ा, उसके अलावा 11 पढ़ा, 13 पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे 17 19 23 29 और 31। तो सबसे पहले हम लोग 17 के डिवाइड होने के रूल पढ़ते हैं। मान लीजिए कोई एक संख्या है, एग्जाम्पल के रूप में कोई एक संख्या लिया हम लोगों ने, जो है 7055। मान लीजिए एक संख्या है 7055। अब इसको डिवाइड करने के लिए सीखा है, तो हमने ऊपर लिखा हुआ है सब्सट्रैक्ट 5 टाइम द लास्ट डिजिट फ्रॉम रेस्ट नंबर। संख्या की इकाई में 5 का गुणा करके इकाई हम छोड़ के बची हुई संख्या में से घटा देते हैं। तो ये 5 है, सपोज कि ये 5 है, तो इसको हम लोगों ने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई किया तो आया 25। ठीक है, 25 आया। तो ये 705 में से ये 25 हम लोग माइनस कर देंगे, तो ये 0, ये कितना बचा 8 और ये 6 बचा। 680 में यदि हम लोग 17 से भाग देंगे तो 40 आएगा, यानी कि घटाने पे ये आ गया 40, यानी कि ये संख्या कट जा रहा है। जब ये कट जा रहा है तो 7055 will also be 7055 will also divide by 17। ठीक है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना है। जो भी संख्या दिया हुआ है उसके यूनिट प्लेस में 5 का मल्टीप्लाई कीजिए, यूनिट प्लेस छोड़ के जो भी 5 का मल्टीप्लाई करने पे जो आवे उसको यूनिट प्लेस पर से छोड़ के बचे हुए संख्या में से उसको माइनस कर दिए। जो बचा हुआ संख्या यदि 17 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या भी 17 से डिवाइड होगा। एक हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं। ओके, एक हम लोग सेकंड एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक बड़ा सा लेते हैं, 894 है, 778 है। ओके, अब इसको हम लोग देखते हैं कि ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा। सिंपल रूल है, क्या करेंगे हम लोग, 8 into 5 40 हुआ। ओके, और इस संख्या, ये बचा हुआ संख्या है, मान लीजिए ये बचा हुआ संख्या है, तो इसमें से हम 89477 माइनस 40 कर दें। ये छोड़ दिया, 8 यहाँ पे छोड़ दिया, तो ये आ गया 7 7 4 जाए 3 4 9 और ये 8, ये संख्या आ गया। ठीक है, ये आ गया 89437 आ गया। ठीक है, अब 84937 फिर भी बड़ा है, अब क्या करेंगे, फिर 89437 ये है। अब इसमें से फिर इस वाले डिजिट को लेंगे हम। ओके, 89437। ठीक है, अब हम इसमें से इस वाले डिजिट को लेंगे, तो 7 into 5 35 हुआ। अब फिर इस बचे हुए 8943 में से अब हम क्या करेंगे, 8943 माइनस 35 कर देंगे, तो ये क्या बचेगा, 13 में से 5 जाएगा 8, 3 में से 3 गया 0, 8 9। अब भी ये बड़ा है 8908, टफ है, तो फिर हम लेंगे 8908 8908 है। 8908 में से फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि इसको हम साफ लिखते हैं, 8908 है। अब फिर हम क्या करेंगे, यूनिट प्लेस लेंगे, इसको लेंगे, तो 8 माइनस इंटू 5, 8 इंटू 5 क्या हुआ, 40 हुआ। अब हम 890 में से 40 घटा दें तो हमारा बचेगा 0, 9 में से 4 गया 5 और 7। इसको यदि भाग देंगे हम तो कट जाएगा 50 बार में, ये कट जा रहा है। ओके, यानी कि ये 50 कट जा रहा है। सो 89477 will also divide by 70।
बहुत सिंपल है, एक छोटा लिया एक बड़ा लिया, दो ही एग्जाम्पल ले रहे हैं, बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। ये पहले क्या लिया 7055, उसमें मैंने क्या किया यूनिट प्लेस पे 5 है, 5 में 5 का मल्टीप्लाई किया 25 हुआ, 705 में से 25 घटाया ये आ गया, सॉरी ये हाँ ठीक है 680 हुआ, 70 से भाग जा रहा है, ये कट जा रहा है। सो 7055 विल आल्सो डिवाइड बाय 17। अब एक बड़ा नंबर लिया 894778, फिर हमने क्या किया यूनिट प्लेस पे 8 है तो 8 इंटू 5 कर दिया, 8 इंटू 5 किया तो ये 40 हुआ, इसमें से 89477 में से 40 घटाया तो 89437 आया, 89437 में से फिर 7 में 5 का मल्टीप्लाई किया तो 35 आया, तो 8943 माइनस 35 बराबर 8908, फिर ये बड़ा हो रहा है 8908 में से फिर 5 मल्टीप्लाई किया और बचे हुए 890 में से 40 घटाया 850 आया, 70 से कट जा रहा है। सो ये संख्या भी 70 से कट जाएगी, काफी इजी तरीका है। अब आते हैं हम एक सेकंड पे, ये तो 17 का हो गया, 17 का हो गया सिंपल। जो भी संख्या दिया है उसके यूनिट प्लेस पे जो अंक है उसमें 5 का मल्टीप्लाई करके यूनिट प्लेस छोड़ के उसमें से वो जो मल्टीपल आए उसको घटा के उसको देखते हैं कि वो 70 से डिवाइड है, यदि वो 70 से डिवाइड हो रहा तो संख्या भी 70 से डिवाइड हो जाएगी। अब आते हैं एक सेकंड है 19 के लिए क्या है, 19 में लिखा हुआ ऐड ट्वाइस द लास्ट डिजिट टू द रेस्ट नंबर। जो भी संख्या दिया हुआ है उसके यूनिट प्लेस पे जो है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं और 2 के मल्टीप्लाई करने के बाद जो 2 के मल्टीप्लाई जो यूनिट प्लेस को छोड़ के उसमें से हम ऐड करते हैं, यहाँ ऐड करेंगे 19 के लिए क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, संख्या की इकाई में 2 का गुणा करके इकाई हम छोड़ के बचे हुए संख्या में जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं 6498 है। अब हम ये देखते हैं कि 19 से डिवाइड हुआ कि नहीं है, तो इसके लिए फर्स्ट हम क्या करेंगे यूनिट प्लेस पे है तो उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16। अब हम क्या करेंगे 8 को छोड़ देंगे, अब हम लेंगे 649 में इसमें प्लस करेंगे 16 तो ये हो जाएगा 9 6 15 5 हासिल 1 4 1 5 1 6 और ठीक है। इसको यदि हम डिवाइड करें तो सिंपल 90 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 19 ये कट जाएगा 19 57 और 6 3 9 19 25 95 ये 35 हो गया। तो इस प्रकार से जो है ये संख्या कट जा रहा है तो इट मीन्स क्या हो गया सो 6498 will also divide by 19। ओके ठीक है। अब हम एक सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, एक बड़ा सा लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा बड़ा लेंगे तो उसमें चीजें और समझ में आएंगी। बड़ा संख्या है ठीक है 1833806 1,83,806। अब इसको देखना है कि 19 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो इसमें हम सेम करेंगे। क्या करेंगे सबसे पहले ये हम 6 में 2 का मल्टीप्लाई किए तो आया 12 ठीक है। अब हम सेकेंड स्टेप क्या करेंगे 18380 बचा 18380 में हम क्या करेंगे 12 को ऐड करेंगे तो मेरा क्या आएगा ये 2 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, वो 18392 आ जाएगा। अब फिर ये बड़ा है, फिर 5 डिजिट आ गए, यहाँ 6 था 5 डिजिट आ गए। अब फिर क्या करेंगे 18392 तो अब फिर क्या करेंगे 2 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे इसको 1839 बचा 1839 प्लस यहाँ 4 कर देंगे तो 9 4 3 3 1 4 और ये 1843 फिर बड़ा आ रहा है 1843 फिर बड़ा आ रहा है। फिर क्या करेंगे फिर हम इसमें इस 3 में क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 ठीक है। अब 6 आ गया ओके। तो अब हम 6 को 184 में हम 6 का मल्टीप्लाई करें वो ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 190 और यदि हम 19 से भाग दें तो ये कट जाएगा 10 बार में ये कट जा रहा है। तो यानी कि इट मीन्स क्या हुआ हमारा
सो फिर हम लिखेंगे 1,83,807 विल बी डिवाइड बाय 19। ओके, ठीक है। तो बहुत इजी तरीका है। 19 का क्या है फार्मूला, कोई भी नंबर दिया हुआ है तो उसके यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद उस यूनिट प्लेस को छोड़ के जो बची हुई संख्या है उसमें उस नंबर को ऐड कर देंगे, देखेंगे कि वो नंबर डिवाइड है, ये बड़ा आ रहा है, तो फिर सेम प्रोसीजर का अप्लाई करेंगे जब तक कि 2 या 3 डिजिट में ना आ जाए। अब जब 3 डिजिट में आ जाएगा तो तब सीधे हम 19 से भाग देके हम देख लेंगे कि वो संख्या कट रहा है कि नहीं। तो अब तक हमने पढ़ा 17 का और 19 का। अब हम 23 से डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। कोई संख्या देख के 23 से कैसे कट जाएगा ये अब देखेंगे। तो 23 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, कोई भी संख्या दिया हुआ इसमें होता है ऐड 7 टाइम्स। कितने टाइम्स? 7 टाइम्स। किसका 7 टाइम्स? 7 टाइम्स द लास्ट digits, the last add 7 times the last digit, ठीक है, to the rest number। किसमें करेंगे? to the rest number। ओके, यानी कि जो संख्या दिया हुआ है उसमें से 7 का मल्टीप्लाई करके, यूनिट प्लेस में जो है वो 7 का मल्टीप्लाई करके जो बची हुई संख्या है उसमें उसको ऐड करना है। ओके, अब हम एक एग्जांपल से इसको समझेंगे। हम 2 एग्जांपल यहाँ पे भी करेंगे, एक छोटा एक बड़ा। सपोज कीजिए एक एग्जांपल लिया -2829। ओके, 2829 एक है, तो हमने क्या किया, इसमें 7 का मल्टीप्लाई किया तो 9 सते 63 है। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या है हमारा? सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप है कि अब बचा हुआ क्या है? 282 है, तो 282 में 63 को ऐड करेंगे। यहां क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 3 दूनी 5, 8 से 14, 4 हाथ से 1 2 1 3, ये हो गया 345 हो गया। और 345 में यदि हम 23 से भाग दें, 23 कम में 23, 11 115, 23 25 115, यानी कि 15 बार में ये कट जाएगा। तो फिर क्या हो गया? 2829 also 2829 will also divide by 23। ओके, ये इजी हो गया। क्या क्या हमने जो भी संख्या दिया हुआ उसके यूनिट प्लेस में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और 7 का मल्टीप्लाई करने के बाद जो बची हुई संख्या है उसमें क्या करेंगे? हम उसको ऐड कर देंगे और देखेंगे कि वो डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि आने पर जो यदि डिवाइड हो रहा है तो संख्या भी डिवाइड हो रहा है। एक हम बड़ा लेते हैं एग्जाम्पल, जिसमें चीजें हमें काफी ज्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, 2057488 क्या है? 2057488। ये संख्या काफी बड़ी है, तो हम क्या करेंगे? हम 8 को लेंगे, 8 7 जा 56। ओके, यहाँ हम नहीं ऐड कर पाएंगे, यहाँ छोड़ देते हैं, हम आगे करते हैं इसको। ठीक है, 8 7 जा 56, तो हो जाएगा 20574। ये एक 8 को हम यहाँ से छोड़ देंगे और इसमें 56 का ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 8 6 14 के 4, 5 8 9 10 0 1 7 1 8 5 और 20, ये हुआ 205804। अब क्या करेंगे? फिर इस 4 में क्या करेंगे? 4 में हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 7 जा 28,
अब क्या करेंगे, ये बच गया 20580, 205880 प्लस 28, तो ये हो जाएगा 8 8 to 10 के 0 कैरी 1, 516 और ये 2068 हुआ। ठीक है, अब 2068 हुआ तो भी बड़ा है। अब क्या करेंगे, फिर हम 8 लेंगे, 8 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 56 होगा। ओके तब क्या करेंगे, अब हम करेंगे 2060 बचा, क्या बचा 2060, इसमें हम 56 ऐड करेंगे तो ये हो गया 6 और 6 5 11 का 1 1 2, अब भी बड़ा है संख्या। अब फिर क्या करेंगे, 6 में हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आया 42। अब क्या करेंगे, यहाँ पे यहीं पे एक स्टेप लिख दे रहे हैं 21142, तो 213 415 और 2। अब इसको देखेंगे कि ये 23 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 23 कम में 23, 2 बच गया, 23 कम में 23 डिवाइड होके क्या आ रहा है 11 आ रहा है, यानी कि ये डिवाइड हो जा रहा है। सो अब यहाँ लिखोगे 205748 will also divide by 23। ओके, ये समझ में आया, काफी इजी है। क्या किया, 23 से डिवाइड होने का रूल क्या है, जो भी यूनिट प्लेस पे नंबर है उसमें 7 का मल्टीप्लाई कीजिए, यूनिट प्लेस छोड़ के बचे हुए नंबर में जो मल्टीप्लाई किया हुआ नंबर है उसको ऐड कर देंगे। जैसे 2829 लिया, 9 में 7 का मल्टीप्लाई किया 63 हुआ, 63 282 में जो ऐड किया आया 15 से जो है, उसको बाद देखेंगे 15 से ये कट जा रहा है 23 से, सो ये नंबर भी कट जाएगा। ये बड़ा नंबर लिया था कि आपको चीज़ें काफ़ी ईजी समझ में आई। 20574 नंबर है, 8 को लिया 7 का मल्टीप्लाई किया 56 हुआ 20। अब वो इस 8 को छोड़ देंगे, 205748 इसमें 56 ऐड करेंगे आएगा 205804, फिर इसमें 4 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आएगा, फिर 20580 बचा उसमें 28 जोड़ेंगे तो आएगा 20608, फिर 8 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 56, फिर 2060 में 56 को ऐड करेंगे तो आएगा 2116 आएगा, फिर 6 में 7 का मल्टीप्लाई किया 42, फिर 211 में जो है 42 को ऐड करेंगे आएगा 253, डिवाइड करेंगे 23 से तो डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड हो जाएगा इट मीन्स कि ये नंबर भी 23 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये है 23 के डिवाइड होने के रूल। अब आते हैं 29 के डिवाइड होने के रूल। 29 के डिवाइड होने का क्या रूल है, इसमें क्या करते हैं, सेम है ऐड, इसमें भी ऐड करेंगे, ऐड इसमें 3 टाइम्स करेंगे, ऐड 3 टाइम्स द लास्ट डिजिट, ऐड 3 टाइम्स द लास्ट डिजिट टू द रेस्ट नंबर, किसमें टू द रेस्ट नंबर, यानी कि लेस्ट नंबर जो है इसमें क्या करेंगे, जो संख्या दिया हुआ उसमें 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और जो संख्या है उसमें यूनिट प्लेस छोड़ के उसमें बचा हुआ जो आया हुआ है उसको हम ऐड कर देंगे। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हम यहाँ पे भी 2 एग्जांपल लेंगे, एक छोटा एक बड़ा। सपोज कीजिए 6786 है, ये इसको देखते हैं ये 29 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। क्या किया हमने, 6 × 3 18, अब 6 7 8 प्लस 18 तो 8 8 16 के 6 कैरी 1 7 1 8 1 9 और 6। ठीक है, क्या आया हमारा 696 आया। अभी भी बड़ा लग रहा है तो एक बार और ट्राई करते हैं। इस 6 में क्या करते हैं हम, फिर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, 6 3 जा 18 और 69 में हम 18 जोड़ देते हैं तो 9 8 7 के साथ कैरी 1 6 1 7 1 8 और ये हम 19 से भाग दें तो 19 3 87, ये कट जाएगा। सो 6786 आल्सो डिवाइड बाय 29।
यानी कि 6786 जो है 29 से डिवाइड हो जाएगा। एक हम फिर एक बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं चीज़ों को इजी समझने के लिए, कि हमें समझ में आ जाए और हम सॉल्व कर लेते। 6687 ये एक बड़ा नंबर है, 7 डिजिट नंबर है। 6687 ये देखते हैं कि 29 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। क्या करेंगे हम, 9 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 27 आएगा। ओके, और फिर हम 668713, इस 9 को हम छोड़ देंगे, इसमें हम क्या करेंगे 27 को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7 3 10 के शून्य कैरी 1 2 1 3 1 4 7 8 6 6। ओके, 668740। अब क्या करेंगे 668740 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ क्वेश्चन है, फिर जीरो में जो है हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो छोड़ के घटाएंगे, तो ये करने की जरूरत नहीं है। इस जीरो को अब हम कैरी कर देंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, अब इस जीरो को हम सिंपली ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम ले लेंगे 67874। अब क्या करेंगे, इस 4 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6687 सॉरी यहाँ कितना आया 4 के यहाँ 12 आया, और बचा 6687 में हम क्या करेंगे 12 का ऐड करेंगे, तो 2 7 2 9 8 1 9 6699 आया। पता नहीं ये डिवाइड हुआ कि नहीं, फिर एक बार और कोशिश करते हैं। 9 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 में हम फिर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, आया 27। ओके, यहाँ बताइए 27 आया। तो अब 669 में हम 27 ऐड करेंगे, 9 7 16 6 6 2 8 1 9 और 696 आया। अभी भी 19 दूनी 57। एक बार और करते हैं इसको, 6 इंटू 2 कितना हुआ 18 हुआ, ठीक है। अब 69 में 18 जोड़ दे, तो 9 8 7 7 हासिल 6 1 7 1 19 थी यहाँ, सॉरी 29 थी जा, 87 कट रहा है, सो फिर यहाँ लिखेंगे 100 668739 will also divide by, so 668739 will also divide by 29। ओके, तो ये हो गया। तो हमने क्या सीखा, हमने 23 और 29 का सीखा। 29 में ये क्या है, 29 में क्या है, जो भी यूनिट प्लेस पे है उसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। और ऐड करने के बाद जो भी आएगा उसमें से फिर जो है यूनिट प्लेस छोड़ के उसमें ऐड करते जाएंगे। सेम प्रोसीजर किया, 6786 नंबर था, यहाँ से आप समझो 668713 तक नंबर था, तो 9 में क्या किया 27 का मल्टीप्लाई किया और फिर यहाँ 9 छोड़ के इतने में से जो है ऐड किया, ठीक है। फिर जो आया उसमें ये जीरो आया, यहाँ एक चीज ध्यान देना है, जीरो आया तो हम जीरो को कैरी आउट कर देंगे, बचेगा 6687 में फिर हम 4 का में 3 का मल्टीप्लाई किए, 12 आया ऐड किए, तो इस तरह से करेंगे। तो ये हुआ 23 और 29 का डिवाइड का रूल। अब हम 31 का पढ़ेंगे। 31 का रूल ये होता है कि जो नंबर दिया हुआ है, सपोज कीजिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, इसमें भी हम 2 एग्जाम्पल लेके इसको सॉल्व करेंगे, एक छोटा एक बड़ा। सपोज कीजिए एक नंबर है 7936, ठीक है। तो इसमें जो लास्ट डिजिट है उसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 18 और फिर जो बचा हुआ है 793 माइनस करेंगे 18, तो ये आ जाएगा 8 में से 3 जाएगा 13, 13 में से 8 या 5, 8 में से 1 जाए 7, 75, ठीक है। 775 आया और 775 में एक बार और मल्टीप्लाई करते हैं 5 इंटू 3,
तो 15 हुआ। ओके, अब 77 माइनस 15 करते हैं। 7 में से 5 जाए 2, 7 में से 1 जाए 31 से ये डिवाइड हो जा रहा है। सो 7936 will also divide by 31। समझ में आया? सब्ट्रैक्ट 3 टाइम द लास्ट डिजिट टू द रेस्ट नंबर। लास्ट डिजिट में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर है उसमें से उसको घटा देंगे। तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। एक हम सेकंड एग्जांपल एक अब बड़ा करते हैं। कुछ बड़ा क्वेश्चन लेंगे तो हमको समझने में आएगा इजी। 289 यहाँ पे मैं एक चीज ध्यान दीजिए आप लोग कि जो भी नंबर ले रहे हैं वो डिविजिबल ले रहे हैं। डिविजिबल में एक्चुअल ये चेक हो जाएगा कि हम सही करने के नहीं। यदि सपोज कि इंडिविजुअल कोई नंबर ले तो कुछ भी आया और इंडिविजुअल बात हम कह दें कि ये सही है, लेकिन जब डिविजिबल नंबर लेंगे और कहीं गलती होगा तो ये चेक हो जाएगा कि ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो कहीं गलती हुई है। ठीक है, तो ये भी नंबर एक डिविजिबल नंबर 289695 है। ठीक है, ये एक डिविजिबल नंबर है 31 से। अब क्या करेंगे, इसमें बड़ा नंबर है, सेम प्रोसीजर 5 × 3 53। ठीक है, और 53 में क्या करेंगे हम, यहाँ क्या कर रहे हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 2896 माइनस 15 करेंगे तो क्या आ जाएगा। 9 में से 5 गया 4, 6 में से 1 गया 5, 9 2 8 9 5 4। अब क्या करेंगे, इसमें 4 आया तो 4 में क्या करेंगे, इंटू 3 करेंगे, 12 आ गया। ठीक है, अब हम 12 को क्या करेंगे, 2895 माइनस 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा। 5 में से 2 गया, यहाँ लिख देंगे कितना होगा। 5 में से 2 गया 3, 9 में से 1 गया 8, 2 8। ये फिर एक बड़ी संख्या है। अब हम फिर इसको एक बार और करेंगे तो ये हो जाएगा 2883। 3 × 3 करेंगे। ओके, तो 3 × 3 कितना हुआ, 9 हुआ। तो अब 288 माइनस 9 तो ये कितना हो जाएगा, 18 से 9 2 7। ओके, ये भी बड़ा लग रहा है। अब क्या करें, अब इसमें से भी हम 9 में क्या करते हैं, हम सब जगह 3 9 3 18। नहीं, यहाँ घटाती नहीं है, यहाँ पे हम 288 माइनस 9 हुआ। तो 18 में से 9 जाए 9, 7 और 2। तो यदि हम 31 से भाग दे इसमें तो 31 9 जा कितना हुआ, 31 9 से ये डिवाइड हो जाएगा। ओके, यानी ये पूरा नंबर डिवाइड हो रहा है। सो यहाँ लिखेंगे 289695 will also divide by 31। ओके, तो ये हुआ। इसमें क्या कर रहे थे, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो इस तरह से हमने आज क्या क्या सीखा, 17 का, 19 का, 23 का, 29 का, 31 का। 31 के लिए क्या है, जो भी नंबर दिया है उसके यूनिट प्लेस पे जो है उसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद यूनिट प्लेस को छोड़ के जो नंबर होगा उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जैसे 7936 है इंटू 3, तो 6 यूनिट प्लेस पे 3 का मल्टीप्लाई 18 आया। 793 में 18 माइनस किया 775 आया। फिर इस 5 में 3 का मल्टीप्लाई 15 आया। 77 में 15 का मल्टीप्लाई किया आया 62। 62 31 से कट जाएगा, इसलिए ये नंबर भी कट जाएगा। इसी तरह से ये है बड़ा से लिया हुआ एग्जाम्पल है, काफ़ी जी है। 289695 है, 5 में 3 का मल्टीप्लाई किया 15 हुआ। तो इस 5 को छोड़ के ये 28969 में
15 माइनस किया तो आया 2, 8, 9, 5, 4। 4 में फिर 3 का मल्टीप्लाई किया 12 आया, फिर 2, 8, 9, 5 में 12 मल्टीप्लाई किया, वो माइनस किया तो ये आया। तो इस तरह से हमने 30, तो हमने टोटल 5 देखा। अब यहाँ पे एक समरी में देख लेते क्या है। सब 17 के लिए क्या रूल है, सब्ट्रैक्ट 5 द लास्ट डिजिट फ्रॉम रेस्ट नंबर। 17 का रूल क्या है कि जो नंबर दिया है उसके यूनिट प्लेस पे जो है उसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट प्लेस हो गए बचे हुए संख्या में से माइनस कर देंगे। 19 का क्या है, यूनिट प्लेस पे जो है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट प्लेस को छोड़ के बचे हुए नंबर में ऐड करेंगे जो आया हुआ है। 23 में क्या करेंगे, लास्ट डिजिट में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट प्लेस को छोड़ के बचे हुए में उसको ऐड कर देंगे। 29 में क्या करेंगे, यूनिट प्लेस पे जो है उसमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और जो बचे हुआ नंबर है यूनिट प्लेस को छोड़ के उसमें ऐड करेंगे। 31 में क्या है, 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, जो बची हुई संख्या है उसमें उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो ये इस तरह से हम लोगों ने लगभग इसके पहले वाले वीडियो डिविजिबिलिटी रूल इसके पहले वाले वीडियो इस वीडियो में लेके 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 7 का, 8 का, 9 का, 11 का, 13 का, 13 के बाद 17 का, 17 के बाद 19 का, 23, 29, 31 तक के डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है। इस तरह से हमारा 2 वीडियो में 1 से लेकर लगभग 31 तक के डिविजिबिलिटी डिवाइड करने के रूल हम समझे हैं। इसमें एक एक चीज़ को काफ़ी अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है और एक छोटा एग्जाम्पल लिया है, एक बड़ा एग्जाम्पल लिया है कि आपको इजी चीज़ें इजी समझ में आए। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।